इस फिल्म की शुरुआत में रक्षा वकील वर्जीनिया गुडमैन को दिखाया जाता है, जो कि एक स्पेनिश बिजनेसमैन एड्रियन डोरिया के पास आती है। दरअसल एड्रियन डोरिया अपने गर्लफ्रेंड लॉरा विडल की हत्या के आरोप में गिरफ्तार होने के बाद जमानत पर बाहर है। उस बिजनेसमैन के वकील फेलिक्स लीवा ने रक्षा वकील वर्जीनिया गुडमैन को एड्रियन के पास भेजा होता है ताकि एड्रियन पर लगे हुए हत्या के आरोप हटाए जा सके। फिर आगे वर्जीनिया गुडमैन बताती है कि एड्रियन के खिलाफ गवाह मिल गया है, जो कि जल्द ही जज के सामने गवाही देगा। इसकी वजह से वर्जीनिया के पास बचाव के लिए 3 घंटे का समय बचा है। इसलिए वर्जीनिया अपने मुवक्किल एड्रियन को उसे पूरी सच्चाई बताने का आग्रह करती है। फिर एड्रियन वर्जीनिया को बताता है कि कैसे उसने और लॉरा ने महीनों पहले अपने अफेयर को समाप्त कर दिया था, लेकिन उन्हें एक ग्रामीण होटल में 1 लाख यूरो के साथ आने के लिए ब्लैकमेल किया गया था। फिर आगे फ्लैशबैक दिखाया जाता है कि जिधर होटल में एड्रियन और लॉरा रूम में होते हैं, उसी बीच एड्रियन पर अंधेरे में पीछे से कोई हमला करता है और एड्रियन बेहोश हो जाता है। उसके थोड़ी देर बाद एड्रियन को होश आता है और उसे बाथरूम में लॉरा मरी हुई अवस्था में दिखती है। फिर पुलिस उधर आती है। फिर दरवाजे और खिड़कियों के अंदर से बंद होने की वजह से पुलिस ने एड्रियन को एकमात्र संदिग्ध पाया और इसलिए उसे अरेस्ट भी किया गया। फिर प्रेजेंट टाइम दिखाया जाता है। उसमें एड्रियन आगे बताता है कि कैसे उसने पेरिस में होने का दावा किया था। वास्तव में वो लॉरा के साथ एक कैबिन में था। फिर आगे उस हादसे के पहले का वक्त दिखाया जाता है। उसमें एड्रियन और लॉरा कार से पेरिस वापस जा रहे होते हैं, पर कार चलाते वक्त रास्ते में एक हिरन आ जाता है। उसे बचाने के लिए एड्रियन कार को टर्न करता है और उनकी कार दूसरी कार से टकराती है और टकराने की वजह से वो दूसरी कार पेड़ पर क्रैश हो जाती है। इसमें एड्रियन और लॉरा सही सलामत बच जाते हैं। फिर आगे वे दोनों उस क्रैश हुई कार में बैठे हुए आदमी की हालत देखने जाते हैं, पर उस आदमी की मौत हो गई होती है। तो एड्रियन पुलिस को कॉल करने वाला होता है, पर लॉरा उसे रोकती है और वो तर्क देती है कि यह पूरी तरह से उनकी गलती नहीं है, क्योंकि वो आदमी कार चलाते वक्त टेक्सटिंग कर रहा था और उसने अपनी सीट बेल्ट भी नहीं पहनी थी। फिर ये सब सुनने के बाद एड्रियन पुलिस को कॉल नहीं करता। फिर आगे जब उधर एक और कार आती है तो लॉरा उस आदमी की लाश को सीट के नीचे ढकेल देती है और वे दोनों कार के इंश्योरेंस पॉलिसी के आदान प्रदान करने का नाटक करते हैं, ताकि उस स्ट्रेंजर को इधर क्रैश की वजह से एक आदमी की मौत हो गई है ये ना पता चल सके। उसी बीच उस आदमी का जो क्रैश में मर गया था उसका फोन बजता है। फिर लॉरा उस कॉल को काटकर जवाब देने का नाटक करती है और वो स्ट्रेंजर उधर से निकलता है। फिर गलती से लॉरा वो फोन अपने पास ही रखती है। फिर आगे किसी को शक ना हो इसलिए लॉरा एड्रियन को उस क्रैश हुई कार को लाश के साथ झील में डंप करने के लिए कहती है और फिर उस लाश को कार के ट्रंक में डाला जाता है और एड्रियन उस कार को लेकर उधर से निकलता है और वो उस कार को झील में डंप करा देता है। फिर बाद में लॉरा परेशान होकर झील के आसपास एड्रियन को पिकअप करती है और लॉरा उसे बताती है कि उसकी कार की मरम्मत कैसे की गई। फिर आगे वही वक्त दिखाया जाता है जब एड्रियन कार को डंप करवाने के लिए लॉरा से अलग होता है। तो उधर लॉरा वेट कर रही होती है, तभी उधर एक ऑटोमोटिव इंजीनियर आता है। उसका नाम टॉमस होता है और वो एड्रियन की कार को ठीक करने के लिए अपने घर तक कार को टोल करवाता है। फिर आगे टॉमस और लॉरा उसके घर पर पहुंच जाते हैं। फिर टॉमस एड्रियन की कार को ठीक करने की कोशिश करता है और तभी टॉमस की पत्नी एल्विरा लॉरा से बातचीत करती है। उसी बीच एल्विरा उनकी कुछ फैमिली फोटोज दिखाती है, उसमें उनके बेटे की तस्वीर भी होती है।
उनके बेटे का नाम डैनियल गैरिडो होता है। उस फोटो को देखने के बाद लॉरा को पता चलता है कि जो आदमी क्रैश में मरा था वो इनका ही बेटा था। फिर लॉरा वहां से कार ठीक होने के बाद निकलती है। फिर आगे जब एड्रियन अपनी कार को बेचता है और कार चोरी होने की रिपोर्ट करता है, तब लॉरा और एड्रियन दोनों अलग हो जाते हैं। फिर कुछ दिनों के भीतर एड्रियन को पुलिस स्टेशन में बुलाया जाता है क्योंकि टॉमस ने पुलिस को एड्रियन के कार का प्लेट नंबर की सूचना दी थी। फिर फेलिक्स पेरिस में एड्रियन के लिए एक झूठे बहाने की व्यवस्था करता है और डैनियल गैरिडो के केस फाइल से एड्रियन का नाम हटाने के लिए रिश्वत देता है। फिर आगे एड्रियन बताता है कि जब न्यूज में दिखाया जाता है कि डैनियल बैंक से पैसे चोरी करके भाग गया था, तो उसके बाद एड्रियन लॉरा से मिलता है और लॉरा स्वीकार करती है कि उसने ही डैनियल के बटुए को ले लिया जब उन्होंने उसके शरीर को ट्रंक में रखा था और बाद में डैनियल के बैंक अकाउंट को हैक करके पैसे चुरा लिए। एड्रियन उसे बताता है कि उसने जो किया वो गलत किया, तो लॉरा उसे भी फंसाने की धमकी देती है। फिर एड्रियन को बेस्ट यूरोपियन बिजनेसमैन ऑफ द ईयर ये अवार्ड के लिए नॉमिनेट किया जाता है। फिर उस अवार्ड सेरेमनी में टॉमस एड्रियन से कन्फ्रंट करने के लिए एक रिपोर्टर के रूप में वहां जाता है और आगे टॉमस एड्रियन से पूछता है कि उसके बेटे के साथ तुमने क्या किया। दरअसल इधर जब लॉरा टॉमस के घर से कार से निकलती है, तब लॉरा ड्राइवर की सीट को एडजस्ट कर रही थी। इससे टॉमस को शक होता है कि लॉरा उस कार में अकेली नहीं थी और जब टॉमस पहली बार लॉरा से मिलता है, तब लॉरा के हाथ में वही सिगारेट लाइटर था जो अब एड्रियन के हाथ में है। तो इससे टॉमस को पता चल जाता है कि उस दिन लॉरा के साथ और कोई नहीं, एड्रियन ही था। फिर आगे एड्रियन टॉमस के सवालों के जवाब नहीं देता और सिक्योरिटी टॉमस को वहां से बाहर निकालती है। फिर आगे प्रेजेंट टाइम में एड्रियन बताता है कि उस सेरेमनी के कुछ दिनों बाद एड्रियन को कोई अनजान इंसान उस झील की फोटो भेजता है। ये वही झील की तस्वीर है जिसमें एड्रियन ने डैनियल की कार को डुबाया था और उस फोटो में निर्देश किया जाता है कि लॉरा को ग्रामीण होटल में 1 लाख यूरोस के साथ ले जाया जाए। एड्रियन सोचता है कि ब्लैकमेलर वो ड्राइवर हो सकता है जिसे उन्होंने एक्सीडेंट के बाद कार चलाते हुए देखा था। दरअसल एड्रियन को लगता है कि उस ड्राइवर ने जाते वक्त डैनियल के ब्लड को कार से गिरते हुए देखा होगा और उसने बाद में एड्रियन का पीछा कर कार को डुबाते हुए देख लिया। फिर आगे प्रेजेंट टाइम में वर्जीनिया ने सुझाव दिया कि खुद को बचाने के लिए एड्रियन दावा कर सकता है कि उसने उस व्यक्ति का चेहरा देखा जिसने उसे ग्रामीण होटल में कमरे में मारा था और वो हमलावर टॉमस था। फिर एड्रियन खुलासा करता है कि वो जानता था कि वो हमलावर टॉमस था क्योंकि उसने मिरर में टॉमस का चेहरा देखा था, लेकिन एड्रियन ने ये बात नहीं बताई क्योंकि वो वर्जीनिया का परीक्षण करना चाहता था। फिर आगे वर्जीनिया डैनियल के कार के ट्रंक में लॉरा से संबंधित एक वस्तु लगाने का सुझाव देती है और फिर इससे ऐसा लगेगा कि लॉरा ने अकेले ही डैनियल की कार को डुबा दिया और ये साबित हो सकता है कि एड्रियन का डैनियल के केस से कोई संबंध नहीं है। फिर एड्रियन तब कबूल करता है कि जैसे ही वो कार को झील में ढकेल रहा था, तब डैनियल जाग गया था क्योंकि वो सिर्फ बेहोश था और पोस्टमार्टम से डैनियल डूब गया था ये पता चलेगा। ये सुनने के बाद वर्जीनिया स्पष्ट रूप से हैरान हो जाती है, पर वो कहती है कि वो जज को ये नहीं बताएगी। फिर आगे वर्जीनिया कहती है कि लॉरा के मेडिकल रिकॉर्ड से पता चल सकता है कि वो चिंता से पीड़ित थी, संभवतः दोषी विचारों से, और सुझाव देती है कि एड्रियन झूठ बोले ताकि ऐसा लगे कि लॉरा डैनियल की मौत के पीछे मास्टरमाइंड थी। हालांकि वर्जीनिया आगे कहती है कि उसका मानना है कि टॉमस ने एड्रियन को फंसाया होगा क्योंकि टॉमस की वाइफ एल्विरा उसी ग्रामीण होटल में काम करती है जहां लॉरा की लाश मिली थी और इसलिए गैरिडो फैमिली ने एड्रियन को इसी होटल में पैसे लाने के लिए कहा था।
और एल्विरा अपने पति के बचने के लिए आसानी से खिड़की खोल सकती थी। लॉरा को मारने के बाद थॉमस खिड़की से उस रूम से बाहर निकला और उसे बंद कर दिया, जिससे ऐसा लग रहा था कि कोई भी इस रूम में अंदर नहीं आया है। आगे वर्जीनिया कहती है वो कोर्ट में ये भी बता सकती है कि थॉमस एड्रियन फेलिक्स यहाँ तक कि खुद का भी पीछा कर रहा था ताकि एड्रियन को सजा दिलवाई जा सके। और आगे वर्जीनिया सड़क के पास एक अपार्टमेंट की ओर इशारा करती है जहाँ से थॉमस एड्रियन पर नजर रख रहा है। उसके बाद अंततः एड्रियन स्वीकार करता है कि उसने लॉरा को होटल में बुलाया और लॉरा को मार डाला। और बाद में एड्रियन ने काल्पनिक कहानी को रचा और उसने खुद ने ही अपना सिर मिरर पे दे मारा ताकि वो रची हुई कहानी सच्ची लग पाए। दरअसल डैनियल के मौत के कारण थॉमस और एल्विरा की हालत देखकर लॉरा खुद को गिल्टी महसूस कर रही थी, तो लॉरा पुलिस को सब सच बताने के लिए तैयार हो जाती है। पर ऐसा एड्रियन नहीं करना चाहता था क्योंकि इस बात से उसकी बिजनेसमैन वाली इमेज डाउन हो सकती थी, इसलिए उसने लॉरा को मार डाला। दरअसल एड्रियन ने जो लॉरा के बारे में बताया था वो सब झूठ था और वो डैनियल के बैंक अकाउंट को हैक करने की कहानी भी झूठी थी। फिर आगे वर्जीनिया बताती है कि उसने प्रोसिक्यूटर के गवाह के बारे में झूठ कहा था ताकि एड्रियन सब सच बता दे कि असल में हुआ क्या था। फिर आगे वर्जीनिया मैप पर डैनियल की कार को जिधर डुबाया है उस लोकेशन की मार्किंग एड्रियन से ले लेती है। फिर आगे फेलिक्स कॉल करता है और एड्रियन के घर पर वॉइसमेल पर एक मैसेज छोड़ देता है जिसमें एड्रियन को कॉल बैक करने का आग्रह किया जाता है क्योंकि एड्रियन के सेलफोन पर कॉल नहीं लग रही थी। फिर वर्जीनिया सुझाव देती है कि एड्रियन फेलिक्स को कॉल बैक करे और वे तब तक 10 मिनट का ब्रेक ले रहे हैं। ये कहने के बाद वर्जीनिया अपार्टमेंट से जल्दी से बाहर निकलती है। फिर एड्रियन इसी बीच अपने सेल फोन को चालू करता है और फेलिक्स को कॉल करता है। फेलिक्स बताता है कि प्रोसिक्यूटर का गवाह असल में दूसरा ड्राइवर है और उसे खरीद लिया गया है। जैसा कि फेलिक्स सवाल करता है कि वर्जीनिया के साथ मीटिंग कैसी चल रही है, तो कॉल हाई पिच साउंड से डिस्टर्ब हो जाती है। तब एड्रियन को पता चलता है कि उनकी पूरी कन्वर्सेशन जो वर्जीनिया के साथ हुई वो रिकॉर्ड की गई है। फिर उसे पता चलता है कि उस पेन के द्वारा पूरे कन्वर्सेशन को रिकॉर्ड किया गया है। फिर उसे याद आता है कि मीटिंग से पहले वर्जीनिया ने उसके फोन को बंद कर दिया था, शायद इसलिए कि सेल फोन के सिग्नल की वजह से रिकॉर्डिंग में बाधा ना आ पाए। फिर आगे एड्रियन सड़क के उस पार के अपार्टमेंट में देखता है तो उस रूम में थॉमस के बगल में वर्जीनिया को खड़ा देखता है। और फिर वर्जीनिया अपना मास्क उतारती है और उस मास्क के पीछे और कोई नहीं थॉमस की पत्नी एल्विरा गैरिडो थी। दरअसल एल्विरा वर्जीनिया की जगह पर आकर एड्रियन से डैनियल को मारने का कन्फेशन रिकॉर्ड कर लेती है। फिर आगे एड्रियन का कन्फेशन मिलने के बाद थॉमस पुलिस को कॉल करता है और फिर एड्रियन के घर के दरवाजे पर रियल वाली वर्जीनिया गुडमैन पहुंच जाती है और इधर ये फिल्म खत्म हो जाती है।